इमरान खान साहब के बाद कोई दूसरे नंबर पे बड़ा जो क्राउड पुलर है जिसको देखने के लिए आवाम आती है या जिसको सुनना चाहते हैं वो पीटीआई में इस वक्त इमरान खान साहब की बात सुना। आपके ख्याल में क्या जो केपी हुकूमत है और जो वफाकी हुकूमत है, क्या इनका जो किरदार है ऑपरेशन के लिए या दहशतगर्दी ख़त्म करने के लिए, इसको मज़ीद बेहतर नहीं होना चाहिए? पीटीआई एज अ पार्टी भी और हर एक आदमी कोई भी हो दहशतगर्दी के मुकम्मल खिलाफ है। जिस किस्म की भी दहशतगर्दी हो उसके खिलाफ है। तो हमारी स्ट्रेंथ नंबर वाइज थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन हिम्मत वाइज और हौसला वाइज कम नहीं हुई। कब कोई बड़ा एहतजाज करेंगे, कब कोई इमरान खान की रिहाई के लिए कोई बड़ा प्रोटेस्ट कराएगा? कुछ चीज़ों पे कॉपरेट करते हैं तो हम भी करते हैं, हम भी पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के लिए हम सब कुछ करेंगे। आतिफ खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे पूछते हैं कि पीटीआई इस वक्त क्या सोच रही है, क्या कर रही है और पीटीआई में इस वक्त कारकर्दगी के बुनियाद पर कौन सा वज़ीर आला मक़बूल है। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि अली अमीन गंडापुर साहब रहे और अब सुहेल आफरीदी साहब हैं, आपके सूबे में किसकी कारकर्दगी ज़्यादा अच्छी है? देखिए, अली अमीन साहब तो अपने हिसाब से उन्होंने काम किया था। सुहेल साहब का तो कंपैरिजन देखें तो टाइम गुजर गया तभी करेंगे, क्योंकि वो तो अभी मेरे ख्याल में शायद 2-3 महीने हुए आए हैं। ज़ाहिर बात है, पहले आए हैं, काम भी करना भी पड़ता है, समझना भी पड़ता है, तो उनको भी थोड़ा सा ज़ाहिर बात है जब टाइम गुजरेगा तो फिर उसके बाद मैं सही जजमेंट दे सकूँगा। इस वक्त तो अभी मेरे ख्याल में पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में भी बिजी हैं और बाकी भी चीज़ों को ईमानदार आदमी है, मेहनती है, इंशाल्लाह बेहतर करेगा। ये जो आवाम को मोबिलाइज करना होता है किसी भी एहतजाज के लिए, जिस तरह इमरान खान साहब की रिहाई के लिए भी, उसमें सुहेल आफरीदी साहब आप क्या नंबर देंगे सुहेल आफरीदी साहब? देखिए, इस वक्त अगर इमरान खान साहब के बाद कोई दूसरे नंबर पे बड़ा जो क्राउड पुलर है जिसको देखने के लिए आवाम आती है या जिसको सुनना चाहते हैं वो पीटीआई में इस वक्त इमरान खान साहब की बात सुना। क्योंकि यंग है, बोलता है, लोगों को ये लगता है कि सच बोल रहा है, दिल से बोल रहा है। तो अभी जितनी भी ये मूवमेंट्स हुई हैं केपी में तो हम साथ ही होते थे, तो मुझे लगा कि वाकई उसे लोग देखना भी चाहते हैं, सुनना भी चाहते हैं। अच्छा सर, ये दहशतगर्दी जो है ये सर ख़त्म नहीं हो पा रही, ऑपरेशन भी हमने किए, मुज़ाकरात भी, सब कुछ भी। आपके ख्याल में क्या जो केपी हुकूमत है और जो वफाकी हुकूमत है, क्या इनका जो किरदार है ऑपरेशन के लिए या दहशतगर्दी ख़त्म करने के लिए, इसको मज़ीद बेहतर नहीं होना चाहिए? देखिए, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। हम तो पीटीआई एज अ पार्टी भी और हर एक आदमी कोई भी हो दहशतगर्दी के मुकम्मल खिलाफ है। जिस किस्म की भी दहशतगर्दी हो उसके खिलाफ है। दहशतगर्दी से कोई भी अपना मकसद हासिल करना चाहता है वो ठीक नहीं है। अच्छा, दूसरी बात जो है, आपने सूबाई और फेडरल गवर्नमेंट की बात की, कॉपरेशन करनी चाहिए, ज़्यादा कॉपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली जो विफाक के पास जो इदारे हैं, जो इक्विपमेंट है, जो सारी चीज़ें हैं, उस तरह के तो सूबाई हुकूमतों के पास नहीं होता है। और फिर स्पेशली खुसूसन मसला ये होता है कि जो आपके फॉरेन पॉलिसी होती है या बॉर्डर के जो हालात होते हैं वो आपके सूबे पे इम्पैक्ट करते हैं, तो इन दोनों को आप अलहदा नहीं कर सकते। ज़ाहिर बात है कि ये इंशाल्लाह मज़ीद अगर दोनों आपस में मिल के काम करें तो दहशतगर्दी पे ज़्यादा काबू पाया जा सकता है। आखिर में सर ये बता दें कि पीटीआई जो पार्लियामेंट में उसकी एक स्ट्रेंथ थी, क्या आपके ख्याल में वो नहीं थी? पीटीआई की कमेटियाँ भी मुस्ताफ़ी हो गई, हर तरफ से पीटीआई बिल्कुल जो है हमें गायब नज़र आती है। एक चीज़ तो हमारे कुछ MNAs इन्होंने, आपको पता होगा कि तकरीबन कोई 8-10 MNAs इन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिए, जो कि इनके सिलसिला चला रहा है कि अगर कोई जीत भी गया, पहले तो जीतने नहीं दिया, पहले तो इलेक्शन में खड़े नहीं होने दिया, फिर जीतने नहीं दिया, जीत गए तो यहाँ से फिर फारिग करवा रहे हैं। तो हमारी स्ट्रेंथ नंबर वाइज थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन हिम्मत वाइज और हौसला वाइज कम नहीं हुई। हम लगे हुए इंशाल्लाह अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। पार्लिमानी में जो कमिटीज़ हैं उसमें ये है कि वो तो पार्टी की तरफ से एक इंस्ट्रक्शंस आई कि आप रिज़ाइन कर दें, तो हमने कर दिया। हालांकि ये बहुत डिबेटिव टॉपिक है। कोई कहता है कि जी वहाँ पे काम होता था, आवाम के मसले, सूबाई मसले, जो बाकी चीज़ें हैं उसमें डिस्कशन भी होती थी, हम मुखातब भी करते थे, मनवा भी लेते थे। लेकिन बहरहाल पार्टी का फैसला था, कोई लार्जर इंटरेस्ट ने उन्होंने सोचा कि ये
कर लें, कर लिया रिजाइन। अच्छा, आखिर में ये बताएं, कोई सा टाइम अभी समझ आ रहा है, कोई पार्टी में मुशावरत चल रही है कि कब कोई बड़ा एहतजाज करेंगे, कब कोई इमरान खान की रिहाई के लिए कोई बड़ा प्रोटेस्ट नजर आएगा? देखिए, एक तो मसला खान साहब से मुलाकातों का है जो कि बिल्कुल अनजस्टिफाइड है। हमें अभी भी ये गवर्नमेंट वाले कह रहे हैं कि जी आपको कल आना चाहिए था, तो हमने कहा कि जी हम तो पहले भी जब मुल्क पे कोई जंगी सूरत हाल या कोई मुल्क की बात आती है, पाकिस्तान की बात आती है, तो हम आपके साथ हैं। मतलब पाकिस्तान में तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है ना, अभी भी हैं, पहले भी थे, फिर भी होंगे इंशाल्लाह। लेकिन इनको भी देखिए, कुछ ना कुछ तो इनको भी कोई हया करनी चाहिए ना कि आप हमसे कॉपरेशन मांग रहे हैं, मुल्क के लिए हम देने को तैयार हैं, लेकिन आप भी देखें कि आप अगर एक आदमी को अपनी लेजिटिमेट, हर एक कैदी का हक है उसके डॉक्टर, उसकी फैमिली से मिलने का, अगर आप एक तरफ हमारे साथ ये कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम आपके साथ कॉपरेट करें, तो पाकिस्तान के लिए हम फिर भी करेंगे, लेकिन आपको भी हैसियत हुकूमत, हैसियत इंसान, हैसियत मुसलमान ये सोचना पड़ेगा कि यार हम एक आदमी के साथ क्या कर रहे हैं। तो अगर वो हमारे साथ कुछ चीज़ों पे कॉपरेट करते हैं तो हम भी करते हैं, हम भी पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के लिए हम सब कुछ करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, ये भी सुना।